आज की डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अनुराग भदौरिया को जमकर धोया। अनुराग भदौरिया मानने को ही तैयार नहीं था कि जितने सारे गुंडे उत्तर प्रदेश में वो उनकी पार्टी से निकले हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सारे मुद्दों के साथ बताया कि जो भी गुंडागर्दी हो रही है ये सब समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा की जा रही है। सुनिए पूरी बहस। मिट्टी में मिलाने के अभियान की शुरुआत हो गई तो कानून के दायरे में रहते हुए जिस भी तरह से कार्रवाई हो सकती है ऐसी कार्रवाई होगी कि पूरा देश देखेगा। और पहले भी हुई है। समाज में अपराधी एक ऐसा एलिमेंट है जो कभी भी उत्पन्न हो सकता है। प्रयास तो होता है कि समाज में एक भी अपराधी न रहे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये कि मुख्यमंत्री जी की जो सरकार है, योगी जी की जो सरकार है, उसको दो फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ तो ये जो शातिर अपराधी हैं, माफिया हैं, दूसरी तरफ जो उनके पॉलिटिकल मास्टर हैं, जिन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया है, जिन्होंने उनको एमपी बनाया, एमएलए बनाया, जो राजनीतिक संरक्षण देते हैं। इसमें पुलिस गोली चलाती है तो भाग के ये राजनीतिक दल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के भीतर, मानवाधिकार आयोग में, अपराधियों के शरणदाता बनके, अपराधियों के मददगार बनके कि साहब मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन हो रहा उत्तर प्रदेश में। आप उठाकर देखिए, समाजवादी पार्टी के 50 बयान होंगे, कांग्रेस पार्टी के 50 बयान होंगे, बहुजन समाज। उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार का ये हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर पॉलिसी पर सवाल उठाते हैं। तो ये दो फ्रंट पे लड़ना है। हम निश्चित तौर पे लड़ेंगे। हमने अपराध का सफाया किया और आप इस बात को जानते हैं कि अपराधियों का किस तरह से सफाया हुआ है। और आगे भी जो अभियान चल रहा है मिट्टी में मिलाने का, वो अभियान पूरी तौर पर अपने मुकाम तक पहुंचेगा, अपने अंजाम तक पहुंचेगा। अनुराग भदौरिया, आपके पोस्टर बॉय थे नाहिद हसन, जेल हो गई। मुख्तार अंसारी को भी आप बहुत मानते थे। अतीक अहमद, अब जिन्होंने उमेश पाल हत्याकांड में गलत काम किया, मिट्टी में मिल रहे हैं, वो सेटिस्फाइड हैं आप? अमीश जी देखिए, वही मैं आपसे बता रहा हूं अमीश जी, उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से दिन दहाड़े गोले फेंके गए, बंदूकें चली, मारे गए, किन पे किसको मारा पता है? पुलिस वाले को संदीप निषाद जी को बताओ, गोली मार दी गई। हिम्मत देखिए आप, माफियाओं की, गुंडों की हिम्मत देखिए, सरेआम पुलिस वालों को गोली मार दी गई। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है और छोटी मोटी बात नहीं है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है क्या, ये मैं जानना चाहता हूं। ये काम आपको पहले क्यों नहीं करना चाहिए? जब लोग हमारे मारे जाएंगे, हत्याएं हो जाएंगी, माहौल खराब हो जाएगा, तब आपको याद आता है कि ये माफिया हैं, इनको मारना चाहिए। पहले इन पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अगर पहले आपने कार्रवाई कर दी होती तो ये नौबत ही क्यों आती? इसके मतलब कहीं ना कहीं हिम्मत, लोगों माफियाओं में हिम्मत है इस सरकार में। जिस तरह की घटना कानपुर में देखने को मिली थी, लेकिन इसके पहले उन्नाव में देखने को मिली थी, आपके दौर में लखनऊ में देखने को मिली थी, आज प्रयागराज में देखने को मिली है। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं गुंडों में खौफ जवाब देना चाहूंगा। रिपोर्ट लेकर आया हूं मैं, खौफ तो होना चाहिए ना। खौफ में आपकी रिपोर्ट लेकर आया हूं। इतनी हिम्मत आप कह रहे हैं गुंडों में भी खौफ नहीं है, माफियाओं में भी खौफ नहीं है, लेकिन आपकी एक रिपोर्ट है, खारिज कर सके तो करिएगा खारिज। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक नाहिद हसन, जो कि 2016 में कैराना में पलायन का नाहिद का नाम जुड़ा था और वो आरोपी था, उसको आपने 2017 में विधानसभा की टिकट दी। ये आपका दौर था। अतीक अहमद, सांसदी आपने लड़वाई उस व्यक्ति को। मुख्तार अंसारी को कितनी बारी विधायक आपने बोला। उसका बेटा जो खुल्लम खुल्ला 2022 के विधानसभा चुनाव में कह रहा था कि अफसरों तुम्हें हम देख लेंगे, अगर शासन आने दो एक बार सपाइयों का, हम तुम्हें देख लेंगे अफसर कौन किस पे बुलडोजर चलाता है। वह जेल किया। जानना चाहता हूं, आज योगी आदित्यनाथ ने एक बात बोली कि आपने हर एक जिले में एक माफिया देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। ये योगी आदित्यनाथ ने बात बोली। जवाब दीजिए इस बात का। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लखीमपुर के सांसद कौन? ना एक सेकंड, आप जवाब दीजिए अब्बास अंसारी पर। अब्बास अंसारी ने धमकी दी थी कि नहीं दी थी? जवाब ही तो दे रहा हूं। उस समय तो कह रहे थे कि शासन आने दो, उस समय तो आप कह रहे थे शासन आने दो, बुलडोजर चलाने की हिम्मत नहीं रहेगी किसी की, अफसरों पे बुलडोजर चलेगा। अब्बास अंसारी पे जवाब दीजिए। क्या होगा? लखीमपुर पे मैंने 25 डिबेट करी। अब्बास अंसारी पे जवाब दो, उस गुंडे पे जवाब दो, उस अतीक अहमद पे जवाब दो। कौन? जिसके बेटे के ऊपर 4 लोगों का रौंदने का आरोप है, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए थी ना। अगर कार्रवाई हो जाती तो आज हिम्मत नहीं पड़ती। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर माफियाओं पे कार्रवाई ढंग से हो जाए तो दिन दहाड़े गोली और बम चलाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी।
ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम पर हमारी पवित्र नगरी है। उस पवित्र नगरी में बम चलेंगे, गोलियां चलेंगी, दिन दहाड़े पुलिस वालों को मार दिया जाएगा, गवाह को मार दिया जाएगा, उसके बाद आप एक्शन में आएंगे। एक्शन में पहले क्यों नहीं आ गए? इसके मतलब कि इसके मतलब माफियाओं पे कोई जवाब देना चाहूंगा। कहीं ना कहीं खौफ तो खत्म हुआ ही है ना। इसलिए मैं आपसे कह रहा, कानपुर में मां बेटी जली गई, क्या कार्रवाई हुई मैं पूछना चाहता हूं। जिस तरह से कानपुर की घटना हुई, कानपुर में वहीं आपने देखा बिक्रू कांड हुआ, 8 पुलिस वाले मारे गए। क्या इसके पहले कोई घटना हुई जहां 8 पुलिस वाले मारे जाते? शर्म अली की बारी है, शर्म अली बोलिए आप। कहीं ना कहीं कोई तो बात है जिस वजह से यहाँ पे माफियाओं की हिम्मत बढ़ी हुई है। इनको शांत कराइए, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। नहीं, अपनी बात क्या रखोगे? अपनी बात रखो, आप बताओ। आप जवाब उनसे, आप जवाब, अरे बोलने दो, परेशान मत हो। आप उनसे जब उत्तर प्रदेश में जब सीरियल धमाके हुए, आपको याद है ना, वलीउल्लाह, तमाम खूंखार आतंकवादी जिन्होंने काशी में धमाका किया, जिन्होंने अयोध्या में धमाका किया, जिन्होंने कचहरी, लखनऊ की कचहरी में धमाका किया, तमाम सारे लोग हताहत हुए, दशाश्वमेध घाट खून से सन गया था। उन खूंखार आतंकवादियों के मुकदमे कौन वापस ले रहा था? अमीश भाई आपको याद है ना, समाजवादी पार्टी की सरकार। 2004 में बाई इलेक्शन हुआ, यही राजूपाल की घटना थी। इलाहाबाद पश्चिमी का सीट थी, वहां से बाई इलेक्शन हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अतीक अहमद का भाई अशरफ चुनाव लड़ रहा था राजूपाल के खिलाफ, और अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी एमपी बनाकर भेज चुकी थी। 4000 वोटों से राजूपाल ने अशरफ को हरा दिया। इस बात का खामियाजा ऐसा भुगतना पड़ा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अशरफ को, राजूपाल को इलाहाबाद के भीतर दौड़ा कर गोलियां मारी गई, और जब उनको अस्पताल लेकर जा रहे थे वहां पर भी गोली मारी गई। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कृष्णानंद राय की हत्या कब हुई? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आतंकवादियों के मुकदमे कौन वापस लेता है? समाजवादी पार्टी की सरकार। और इनको इस बात से गर्व है कि अतीक अहमद जैसे गुंडे को हम भेजते हैं पार्लियामेंट में, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को हम भेजते हैं असेंबली में। मैं जवाब दे दूं? बेटा जो खुलेआम कहता है कि हमारी सरकार आने दो, मैं बार-बार अमीश जी जवाब दे दूं? आज भी खड़े हैं, बोलने दो अनुराग, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अमीश जी जवाब दे दूं? आज भी खड़े हैं, ये कहते हैं कि नाहिद हसन गुंडा है कि नहीं है। अरे कितना बोलोगे, बोल तो रहे ही हो, एक ही बात को तो रिपीट कर रहे हो, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो कि माफियाओं पे हिम्मत कैसी आ गई कि दिन दहाड़े गोली बारूद चला रहे हैं। अरे डेमोलिशन तो ठीक है, डेवलपमेंट की बात कब होगी? डेमोलिशन तो ठीक है, करिए आप, लेकिन डेवलपमेंट की भी तो बात कीजिए। आपसे पूछा जा रहा लखीमपुर के सांसद कौन है तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा विवेक तिवारी की हत्या कैसे हुई, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आपसे पूछा गया इंस्पेक्टर सुबोध को कैसे मारा गया, जवाब नहीं दे रहे हैं। आपसे पूछा गया कि मां बेटी कानपुर में कैसे जल गई, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। बिक्रू कांड कैसे हुआ, जवाब नहीं दे रहे हैं। लखनऊ के बीच चौराहे पे लोगों को उड़ा दिया गया, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अब मैं एक एक करके अब अनुराग भदौरिया आप बोल लीजिए, 40 सेकंड आपका, अब आप बोल लीजिए, फिर मैं बाकी